यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बताते हैं यज्ञ द्वारा देव शक्तियों की तुष्टि। सृष्टि संचालन करने वाली ईश्वर की शक्तियों का नाम देवता है। ये अनेक शक्तियां अनेक देवताओं के नाम से कही जाती हैं। इनका समस्त संसार की विभिन्न समस्याओं से तथा मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन की सुख समृद्धि, उन्नति अवनति, हानि लाभ, रोग शोक आदि से अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। इन देव शक्तियों की अनुकूलता प्राप्त करके मनुष्य बड़ी सरलता पूर्वक अपनी उन्नति का द्वार खोल सकता है, और यदि वे देव प्रतिकूल हों तो मनुष्य का कठोर परिश्रम भी निष्फल चला जाता है। देव शक्तियों को अनुकूल बनाने के लिए जितने भी साधन आदि याज्ञिक क्षेत्र में गिनाए जाते हैं, उनमें यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं और अभीष्ट परिणाम प्रदान करते हैं। इसके अनेक प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं। इनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। मत्स्य उवाच में कहा गया है, प्रियताम पुंडरीकाक्षः सर्वयज्ञेश्वरो हरिः तस्मिस्तुष्टते जगत्तुष्टम प्रीणिते प्रीणितम भवेत्। कमल नयन भगवान विष्णु यज्ञ से प्रसन्न होते हैं। उनके संतोष में जगत संतुष्ट है। उनकी प्रसन्नता में जगत प्रसन्न होता है। दैत्यराज बलि के यज्ञ में स्वयं भगवान वानर रूप धारण करके जनार्दन को आना पड़ा, अतिथि रूप में नहीं अपितु अभ्यागत के रूप में। व्रतो पवासैर विविधै प्रतिसंग्राह्यते हरिः स चेद्वीक्ष्यति देहिति गोविंदः किमतोऽधिकम्। जो प्रभु नाना प्रकार के व्रत उपवास करने पर दुर्लभता से प्राप्त होता है, वही गोविंद यदि दान देने के लिए कहे, इससे अधिक और क्या हो सकता है। यह सब बलि के यज्ञ का ही प्रभाव है। किन कर्मों से किन फलों की प्राप्ति होती है, ऐसा ऋषियों के पूछने पर हंस ने कहा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है, यज्ञेन लोकानाप्नोति पापनाशन हुतेन च जप्येन कामानाप्नोति सत्येन च पराम गतिम। अर्थात मनुष्य यज्ञ करने से विष्णु इत्यादि लोगों को प्राप्त करते हैं। हवन करने से पापों का नाश होता है, जप करने से कामादि भोगों को प्राप्त करते हैं, और सत्य बोलने से परम पद की प्राप्ति होती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में हंस यज्ञ की प्रशंसा करते हुए वर्णन कर रहे हैं। यज्ञेन देवा जीवन्ति यज्ञेन पितरस्तता देवाधीनाः प्रजा सर्वा यज्ञाधीनाश्च देवताः। यज्ञो हि भगवान् विष्णुर् यत्र सर्वं प्रतिष्ठितं यज्ञार्थं पशवः शिष्टा देवासतो औषधयः स्थिता। यज्ञार्थं पुरुषः शिष्टः स्वयमेव स्वयंभुवा यज्ञश्च भूत्यै सर्वस्यै तस्माद् यज्ञ परो भवेत्। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः धनं यज्ञशीलानां देवस्वं तं विदुर्द्विधा। यज्ञेन सम्यक् पुरुषस्तु नाके सम्पूज्यमान स्त्री दशै महात्मा प्राप्नोति सौख्यानि महानुभावस्तस्मात् प्रत्यनेन यजेत यज्ञ ही। यज्ञ से देवता और पितृगण जीते हैं। देवताओं के अधीन सब प्रजा है, यज्ञ के अधीन सब देवता हैं। यज्ञ ही भगवान विष्णु हैं, जिन विष्णु भगवान में सब प्रतिष्ठित हैं। यज्ञ के लिए देवता और औषधियों की सृष्टि की गई है। स्वयंभू जी ने यज्ञ के लिए ही मनुष्यों की सृष्टि की और कहा, यज्ञ सबका कल्याणकारी है, इसीलिए यज्ञ में तत्पर रहो। यज्ञावशिष्ट का भोजन करने वाले सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञशीलों के धन को पंडितों ने देवस्थ दिव्य माना है। यज्ञ के द्वारा महात्मा पुरुष स्वर्ग में जाकर देवताओं द्वारा अच्छी तरह पूजित होते हैं। हंस ऋषियों से कह रहे हैं, हे महानुभाव ऋषियों, यज्ञकर्ता महात्मा पुरुष स्वर्ग में जाकर अनेक सौख्यों को प्राप्त करते हैं। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करें। हंस जी हवन विधि का ऋषियों से वर्णन कर रहे हैं। अग्निर्मुखम देवतानां सर्वभूत परायणम तस्य शुश्रूषा देव सर्वा
कामान् समश्नुते। सा मूर्तिः परमा विष्णोस्तदतं प्राप्नुते रविः। सूर्याद् वृष्टिस्ततस्त्वन् नामन्नात् प्रभते जगत्। अधः प्रवर्षिणो देवा भौमास्त ऊर्ध्वं प्रवर्षणः। ऊर्ध्व प्रवर्षणं मुख्यं भौमं दत्तं हुताशने। वह्नि दत्तेन हविषा तृप्ति मायान्ति देवाः। तास्तृप्ता तर्पयन् त्वेन नरं काम समृद्धिभिः। होमेन पापं पुरुषो जहाति होमेन नाकं च तथा प्रयाति। होमस्तु लोके दुरितं समग्रं विनाशय त्वेव न संशयो यत्र। सर्वभूत परायण देवताओं का मुख अग्नि है। देवताओं की सुश्रुणा करने से ही सब कामों की प्राप्ति होती है। यज्ञाग्नि ही विष्णु की परम मूर्ति है। उसी अग्नि में आहुति देने से सर्व हव्य को सूर्य प्राप्त करता है। सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न और अन्न से जगत की उत्पत्ति होती है। देवता नीचे की तरफ वर्षा करते हैं और मनुष्य लोग ऊपर की तरफ वर्षा करते हैं। अग्नि में भूमि से उत्पन्न हव्यों का हवन करना मुख्य ऊर्ध्व परवर्षण है। अग्नि में हवि का हवन करने से देवताओं की तृप्ति होती है। वे देवता तृप्त होकर उस मनुष्य को इच्छित समृद्धि के द्वारा संतुष्ट करते हैं। यज्ञ करने से आत्मा का मल दूर होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यज्ञ से लोक के समस्त दुष्कर्म नष्ट हो जाते हैं। दैव कर्मणि युक्तो हि बिभर्ति दम चराचरम। अग्नौ प्रस्ताहुति सम्य गादित्यम उपतिष्ठते। आदित्या ज्यायते वृष्टिर अन्नम ततः प्रजाः। मनुस्मृति में कहा गया है, जो देव होम कर्म में युक्त हैं वे चराचर का पोषण करता है, क्योंकि अग्नि में डाली गई आहुति आदित्य को पहुंचती है और सूर्य से वृष्टि होती है। वृष्टि से अन्न, अन्न से प्रजा होती है। इसीलिए जो यज्ञ करता है वह संपूर्ण प्रजा का पालन करता है। यज्ञैराप्यायिता देवा वृष्टियुक्त सर्गेण वै प्रजाः। आप्यायन्ते धर्मज्ञ यज्ञः कल्याण हेतवः। हे धर्मराज, यज्ञ से तृप्त होकर देवगण जल बरसाकर प्रजा को तृप्त करते हैं। यज्ञ सर्वथा कल्याण का हेतु है। यो यज्ञो ऋज्यते देवो वासुदेवः सनातनः। स सर्वदैवतनुः पूज्यते परमेश्वरः। भारद्वाज जी कहते हैं, कूर्म पुराण में कि यज्ञों में सनातन वासुदेव का यजन करते हैं। वे सब देवों के शरीर रूप परमेश्वर का पूजन करते हैं। अर्थात सनातन वासुदेव का यज्ञों में यजन करने से सर्व देवताओं का यजन होता है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे फिर से यज्ञ द्वारा देव शक्तियों की तुष्टि। धन्यवाद।